थैंक यू सो मच। और मुझे लग रहा है कि सुरैया आज कोई गुस्से में थी या अपसेट थी, उसकी आवाज़ में वो एनर्जी नहीं थी। क्यों नहीं थी मुझे कल कॉल करके ज़रूर बताना कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या मसला हो गया लाइफ में कि आवाज़ में कोई एनर्जी ही नहीं है। सुबह सुबह तो होनी चाहिए भाई। मतलब मैं थोड़ी देर पहले ऐसे थी कि ओके अब जैसे कैमरा ऑन हुआ कि नहीं आप लोग साथ हैं, एनर्जी आ गई और एसएमएस आपके चल रहे हैं। मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगी अपने एसएमएस जो आप लोग मुझे भेज रहे हो वो ज़रूर शामिल करूंगी और आप मुझे बताते रहें, मुझे एसएमएस करते रहें। और आपको शो कैसा लग रहा है, आप शो में क्या देखना चाह रहे हैं, आप शो में किस मेहमान से बात करना चाह रहे हैं, और अगर आप खुद भी शामिल होना चाह रहे हैं तो आप हमारे शो में बहुत आसानी से आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। अब तो रोज़ आपसे बात होगी, रोज़ आपको बताऊँगी कि आप मेरे शो में किस तरह शामिल हो सकते हैं और करेंगे खूब सारी मस्तियाँ, बातें, हंगामे। और मज़ीद मुझे आप लोग कॉल्स करें क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और खुशी भी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा वेलकम किया, इतना अच्छा खुशी से, दिल से, प्यार से, मोहब्बत से, दुआओं के साथ। लेकिन मज़ीद आपकी दुआएं, आपका प्यार चाहिए। और कौन? अंबर। अस्सलाम वालेकुम अंबर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सनम आपका? सना कौन है? सनम। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आपसे बात करके। सीरियसली मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। अच्छा क्यों? हाँ जी। मेरी क्या बात अच्छी लगती है? आपकी एक्टिंग बहुत रियल लगती है, आप इतनी नेचुरल एक्टिंग करती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। दोनों बहनें वो जो है ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। अच्छा आपकी बहन भी? अच्छा मेरी बहन की, सबरीन की? आपकी भी, आपकी सबरीन बहन की भी हम लोग फ़ैन हैं। और थैंक यू, बहुत शुक्रिया अंबर। अंबर आप क्या करती है? मैं जो पढ़ती हूँ इंटर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट्स क्या है आपके? सब्जेक्ट मेरा आर्ट्स ही है, सिंपल। हाँ सही है भाई, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मतलब आर्टिस्टिक होना या आर्ट पढ़ना बहुत कोई कम बात है। आजकल तो आर्ट ही चलता है ना अंबर। बिल्कुल, लोग कहते हैं ये बहुत मुश्किल, ये इजी है, लेकिन पढ़ने नहीं है तो फिर पता चलता है। लोग थैंक यू सो मच अंबर, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कॉलिंग। लोग बाकी कुछ चीज़ों को बहुत आसान समझ लेते हैं। जैसे लोग हमारे काम को बहुत आसान समझते हैं कि बस हम तो सिर्फ मेकअप करके तैयार होके अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे महंगे कपड़े पहन के आपके सामने आते हैं और हमारे लिए, लेकिन हमारा काम बहुत मुश्किल है। अपने काम पे बाद में बात करूँगी। अस्मा हमारे पास है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। अस्सलाम वालेकुम सनम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ अस्मा, थोड़ी सी एनर्जी भाई। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है ना। ओए बहुत ठंड है अभी भी? अभी भी बहुत ठंड है, आपको पता है परसों भी मरी में बर्फ पड़ी है। ओए होए होए, पता है अभी बर्फ पड़ी थी तो हम लोग गए थे। मेरी छोटी बहन की ना बड़ी ख्वाहिश थी कि आप ही मुझे बर्फ देखनी है, मुझे बर्फ देखनी है। भाई इस हफ्ते काम से छुट्टी लेके हम लोग गए, इतनी बर्फ थी कि वो घूम नहीं सकी। एंड आई एम श्योर कि वो जिंदगी में अब कभी ख्वाहिश नहीं करेगी बर्फ देखने की। बहुत बर्फ थी, बहुत ठंड थी। यार आप इतनी प्यारी लग रही हो, इतनी प्यारी लग रही हो कि मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके लिए। हाय बस आपने ये बोल दिया ना, मैं समझ गई। ये थैंक यू। कलर भी आपके ऊपर बहुत सूट कर। अच्छा चले भाई, अब मैं अपनी सारी डिजाइनर्स को कहूंगी कि मेरे लिए टी पिंक और इस तरह के कलर्स रखें। हाँ ये, और वैसे भी जो है ना थोड़े समर में ये कलर आपको पता है ना अच्छे लगते हैं। हाँ अच्छा मुझे आप बताओ कि आप क्या करती हो? मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके। बच्चे हैं? हाँ मेरे बच्चे कितने? तीन मेरे बच्चे हैं। 3? सबसे लाडला बच्चा कौन है? सबसे छोटा। सबसे छोटा क्यों? हाँ छोटा है ना अभी। छोटा है इसलिए। अच्छा माँ के लिए वैसे सारे बच्चे बराबर होते हैं ना? माँ कोई फर्क नहीं होता वक्ती तौर पे? हाँ किसी की शरारत कभी प्रेफरेंस हो जाती है किसी न किसी की। अरे क्यों? अच्छा कुछ हालात पे डिपेंड करता है ना किसी वक्त। हाँ आपकी बात दास्तान भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी आपने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार है, पता है कोई कमाल नहीं हमारा, आप लोगों का प्यार है, इसलिए आपको हमारी हर चीज़ अच्छी लगती है। और अगर हम अच्छा करते भी है ना तो ट्रस्ट में हम आपके लिए करते हैं। मैं कोई ये डायलॉग्स नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। आपका नाम क्या था अगेन? सॉरी मैं भूल गई, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया। और इन्होंने कहा कि इनको अपना छोटा बच्चा ज़्यादा प्यारा है, और लेकिन ये मुझे पता है, मैं माँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि बराबर होते हैं बच्चे। इसमें मैं आपसे बात करती हूँ। मिसेस रियाज हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, सनम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? चैनल पे देख के बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपने बेटा कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ तुम मेरी बेटी, तुम्हारी जैसी उम्र की है। अच्छा, और मैं भी बेटी हूँ, पक्की बात? जी बिल्कुल, बहुत
जैसे आप अपनी औलाद को दुआएं देती हैं, प्यार करती हैं, मुझे भी वैसे ही करेंगी। तुम्हारा वो ड्रामा भी बहुत पसंद है मेरी बेटी को, मुझे वो कुछ प्यार का पागलपन था। ओए होए कुछ प्यार का पागलपन। बहुत अच्छी जबरदस्त अदाकारी है तुम्हारी उसमें, बहुत अच्छी लगी। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप अपनी बेटी को इजाजत देंगी टीवी पे काम करने की? हाँ मेरा तो है, मगर वो पढ़ाई में मसरूफ है अभी। हाँ ठीक है, पढ़ाई के बाद MS कर रही है। हाँ मैं कहती हूँ उसको टीवी एंकर बनना चाहिए। अरे वाह, ठीक है। उनका नाम क्या है? बुशरा। बुशरा, बस ठीक है। हम बुशरा का इंतजार करते हैं, पढ़ाई खत्म करके फिर बुशरा भी हमारे मैदान में उतरेंगी, है ना? बिल्कुल। आपको मेरा सेट कैसा लगा? सेट बहुत प्यारा है और तुम इतनी प्यारी हो सबसे ज्यादा। अच्छा है ना, इतने कलर्स है माशाल्लाह। और अच्छा सेट है, बहुत नया लग रहा है, बहुत सब कुछ अच्छा है। नहीं, बहुत शुक्रिया मिसेस रियाज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके बच्चे कितने हैं? अच्छा कॉल, ओहो कॉल हमारी डिस्कनेक्ट हो गई। तो मिसेस रियाज, कल आपको अपनी बेटी को दोबारा कॉल करनी है और कल भी मैं आप लोगों की कॉल्स का वेट करूंगी। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं अब आपकी कॉल्स रिसीव करना छोड़ दूंगी। ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस, आपसे करेंगे बातें, आपके होंगे SMS, आपकी होंगी कॉल्स, आपकी होंगी बातें और आपकी सनम भी यहीं पर होगी। सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समा के साथ। वेलकम बैक सुबह सवेरे समा के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट सनम बलोच और आपकी बहुत सारी कॉल्स ली, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। लेकिन आज मैंने आपको जैसे बताया कि आज हमारे पास बहुत सारे मेहमान हैं जिनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सारे लोग मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, मेरे शो में आए, मुझसे बात करेंगे। मैंने यहाँ ऐसी एक शख्सियत को बुलाया है जो माँ है, जिसने ज़रूरी नहीं कि उसकी पूरी कौम उसकी औलाद है, उसने पूरी कौम की माँ की तरह केयर की है और मैसेज दिया है, तरबियत दी है। उन्होंने सिर्फ परवरिश की है, उन्होंने जन्म नहीं दिया। मैं सोची थी कि आज स्टूडियो में मेरा पहला शो होगा, रेगुलर शो, मैं किस हस्ती पे बात करूं। तो माँ के अलावा सीरियसली मुझे कुछ समझ में नहीं आया। माँ हमें जन्म देती है, हमें चलना सिखाती है, हमें खाना खाना सिखाती है, हमें बोलना सिखाती है, सारी सारी रात जाग के वो हमें सुलाने की कोशिश करती है। जब हम अपनी माँ के कोख में होते हैं, हम वो आराम से सुकून से सो रही होती है, हम सिर्फ एक लात मारते हैं उसे, वो जाग जाती है, वो पूरी रात जागती है। पर जब वही माँ बुढ़ापे की तरफ बढ़ती है, हम जवान हो जाते हैं, वही माँ अगर रात को हमें उठा के कुछ बोलती है तो हम कहते हैं अम्मी आप बहुत तंग करती हैं। जब वो खाने पे कुछ करती है हम कहते हैं अम्मी आपको तो कुछ खाना में अच्छा ही नहीं लगता, हम क्या करें। जब वो हमारे साथ चल रही होती है और वो पीछे रह जाती है, हम आगे आगे जाते हैं तो हम कहते हैं जल्दी चले ना, क्या हो गया आपको। हम वो सारी बातें भूल जाती है कि उन्होंने हमारे साथ बचपन में क्या किया। हम कहीं गिर जाते थे तो हमारी माँ घबरा जाती थी, उनकी आंखों में पहले आंसू आ जाते थे। हम सब भूल जाते, क्यों भूल जाते हैं मुझे नहीं समझ में आता। मैंने भी गलतियाँ की होंगी, मैंने भी अपनी माँ को बहुत हर्ट किया होगा, लेकिन आज हम वादा करते हैं, हम अपनी माँ को, ज़रूरी नहीं कि हम मदर्स डे पे ही जाएं, उनको विश करें, उनको जाके गुलाब दें कि वी लव यू, आई लव यू और मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। हम रोज़ जाके उनको गुलाब ना दें, उनको हग ना करें, एक जेस्चर तो दें कि आप अभी भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। आप उन लोगों से जाके पूछें जिनकी माँ नहीं है, वो इस हस्ती से महरूम है, आप उनसे पूछें कि वो कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। हमारे पास माँ है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें उसे प्यार देना चाहिए, हमें उसके लिए रातों को जागना चाहिए। खैर, मैं माँ पे एक नज़म सुनाऊंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं रात को 1-2 बजे जाके मैंने कहा यार माँ पे नज़म, मुझे बहुत ही एक खूबसूरत नज़म मिली है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकती अपनी माँ के लिए। ये हम ट्रिब्यूट पेश करें आज सारी माँओं को, ये शो, इसलिए हमें माँओं की दुआएं चाहिए। माँ, आज मैं अपनी माँ से माफ़ी मांगूंगी, मैं उनसे कहूँगी मुझसे कोई गलती होगी मुझे माफ़ कर दें, लेकिन इस नज़म के बाद, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ ये इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मुकाम वो तुमसे है, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खुलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है।
कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कम सिनो नादा, कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कम सिनो नादा, ये मेरी जीत का सब एहतमाम माँ तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ। जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम वो तुमसे है। कितनी खूबसूरत बात है। इसी खूबसूरत नज़म के साथ मेरे पास आज यहाँ पे दो माएँ हैं, मेरी माँ और पूरी कौम की माँ, हर किसी की माँ, बिल्किस ईदी साहिबा एंड मारिया बलोच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सीरियसली मुझे आपकी दुआएं चाहिए। आप मेरी माँ हैं, सिर्फ ये हस्ती मेरी माँ नहीं है, आप भी हैं, सबकी माँ है आप। इतना खूबसूरत दर्जा दिया आपको खुदा ने। आप ज़िंदगी में आपने बहुत नेक काम किए, लेकिन एक नेकी ऐसी की है कि आप हर किसी की माँ हैं। हर किसी की जन्नत आपके पैरों के नीचे। आप लोगों की सो मच आप लोगों की वजह से सब। नहीं, ये सब आपकी वजह, हम कुछ भी नहीं हैं। एंड ये मेरी माँ, थैंक यू सो मच कि आप आई, आपने मुझे जन्म दिया और आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैं लाइव शो कर रही हूँ, मैं लाखों लोगों के सामने हूँ। अगर अम्मी ना होती ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैं कुछ भी ज़िंदगी में नहीं कर सकती थी। हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितनी हकीकत बतानी है कितनी नहीं, लेकिन हमारी माँ ने सिर्फ हमारी परवरिश की, हमारी तरबियत की और हमें सिखाया, हमें स्ट्रॉन्ग बनाया। आपसे भी ये बातें शेयर करेंगे। सो पहले तो नो इमोशनल, मतलब कोई मुझे इमोशनल शो नहीं करना, ट्रस्ट मी। सिर्फ खुशियाँ, दुआएं चाहिए और आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप बताएं कि आपको अपनी माँ की कौन सी बात अच्छी लगती है। और हाँ, समटाइम्स माएँ गलत भी होती हैं, ऐसा नहीं कि माँ हमेशा सही होती है, कभी कभी वो भी नाजायज़ी कर जाती हैं औलाद से, लेकिन उनका हक बनता है, उनका हक बनता है, वो कर सकती हैं। हमने उनके साथ कितनी नाजायज़ियाँ की हैं। सो खैर, आप मुझे अपनी माँ पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमारी माँ पे हमें मैसेज कर सकती हैं। राइट SMS में जाके SSSKS स्पेस अपना नाम, शहर का नाम और वो भेज दें 72622 पे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 0800 72622 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आपकी माँ कैसी थी? जो कुछ भी हूँ आज मेरी माँ की वजह से ही हूँ मैं, क्योंकि मेरी माँ मुझे अच्छी नसीहत नहीं करती और मेरी माँ मेरे बच्चे और मेरे घर नहीं संभालती, तो मैं एदी साहब का साथ नहीं दे सकती थी। तो मेरे चारों बच्चे मेरी माँ ने पाले और मैं एदी साहब को टाइम देती रही। तो मतलब है ना, इस तरह समझौता करके दुनिया की तमाम हदें अबूर कर ली। आपको पता है आपने क्या काम किया है ज़िंदगी में? आपको खुद कभी एहसास है इस बात का? आपको अभी भी लगता है कि आपने कुछ नहीं किया? नहीं, मुझे अच्छा लगता है ये मसरूफ़ियत काम में और जो आजकल के जो हालात हैं उसके ऊपर काम करने में। और दूसरा ये कहना, तो मेरी माँ 18 साल हुए मुझे छोड़ के चली गई है और मेरी माँ ने मेरे बच्चे बड़े किए, शादियाँ की, उनके बच्चे पैदा हुए, उनको संभाला। उन पूरा मुझे समझाती रहती थी कि बेटा या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना लो। तो मैं कहती थी कि मेरा मियाँ तो मेरा साथ नहीं देते हैं, घर पे नहीं आते, बच्चों के पास नहीं आते। तो कहती थी नहीं, अच्छा काम करता है तो भी उसके साथ काम कर, उसका हाथ बटा। और आज मेरी माँ नहीं है तो मैंने मेरे बाप को नहीं देखा है ना। मैं पैदा हुई ना, फिर मेरे 2 भाई पैदा हुए। अच्छा। मैं फर्स्ट औलाद हूँ मेरी माँ की। फिर है ना, मेरे वालिद को चौथे साल में हार्ट फेल हो गया था। ओके। तो हम छोटे तीनों, मेरा छोटा भाई 2 माह का था और इस तरह मैं 11 महीने की थी, दूसरा भाई आ गया था। फिर दूसरा भाई 11 महीने का हुआ तो 2 महीने का भाई था तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। तो मेरी माँ इंडिया में टीचर थी। कभी उन्होंने टीचर थी इंडिया में भी टीचर थी और यहाँ भी फिर मेरा बाप मर गया तो उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा था। लेकिन फिर है ना, मेरी माँ बहुत जवान और ख़ूबसूरत बहुत थी और मेरी माँ के बाल भी बहुत बड़े बड़े थे ना। अच्छा। तो मेरी माँ के बहुत रिश्ते आए कि पहले ज़माने में लोग बच्चों की माँ से शादी कर लेते थे। हाँ। पहले जिस ज़माने में हम पैदा हुए तो मेरी माँ ने कहा नहीं नहीं, मेरे तो 2 शोहर है, कल बड़े हो जाएंगे और मेरे को शादी वादी नहीं करनी है। और फिर मेरी माँ ने फिर स्कूल में नौकरी कर ली ना। खुद कमाया, बच्चों को नहीं, हमारे वालिद साहब ने बहुत कुछ छोड़ा था, लेकिन है ना, अम्मा को घर में अकेलापन नहीं भाया, अच्छा नहीं लगता था और बोलती थी मैं मसरूफ़ हो जाऊंगी ना तो शैतानी ख्यालों से भटक नहीं रहूँगी। तो वो जो मेरी माँ की इंडिया में टीचर थी ना, वो वही यहाँ स्कूल खोली थी। याद आती है आपको?